आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3 इंटीग्रेशन। इसमें इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज यूज करके हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को क्लास 11th 10th और 11th का ट्रिग्नोमेट्री एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं यहीं पर आपको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला भी समझाते जाऊंगा। ठीक है, सॉल्व भी करते जाऊंगा, साथ साथ फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का वो भी बताते जाऊंगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देखो, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। ठीक है, सबसे पहले इंटीग्रेशन लगा दो और यहां पर dx लगा दो। 11th का एक फॉर्मूला देखो, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। 2 साइन स्क्वायर x यही होता है, तो यहां पर 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x होगा। और ये 2 को अगर तुम इधर शिफ्ट कर दो तो ये अपॉन 2 ये हो गया। क्लास 11th का फॉर्मूला है ये। तो अब देखो साइन स्क्वायर x के जगह में ये साइन स्क्वायर x हमारे पास 2x प्लस 5 है, उसके जगह में 1 माइनस cos 2x लिखेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2x, x हमारे पास है 2x प्लस 5 अपॉन 2 dx। तो अब देखो ये 1/2 को यहां लिखो, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos 2 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ कर दो, 4x प्लस 10 ये हो गया dx। अब ब्रैकेट हटा दो तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dx, फिर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x प्लस 10 dx। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1/2 dx इंटीग्रेशन ये x हो जाएगा, 1/2 x हो जाएगा। यहां पर इसको t लेना पड़ेगा 4x प्लस 10 को, तो लिखोगे पुट 4x प्लस 10 इज इक्वल टू t। तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू dt बाई dx। ठीक है, x का 1 होगा, 10 का 0 होगा, तो 4 होगा डिफरेंशिएशन इसका। तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू 1/4 dt, यही होगा। अब चलो यहां इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहां पर मैं कर रहा हूं, तो 1/2 इंटीग्रेशन dx का ये हो जाएगा 1/2x, फिर माइनस 1/2 4x प्लस 10 dx। 4x प्लस 10 के जगह में हमने t रखेंगे और dx के जगह में 1/4 dt। तो यहां पर हो जाएगा ये माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dx के जगह में 1/4 dt। तो यहां पर 1/4 और dx हट जाएगा, dt आ जाएगा, और ये cos ये t होगा, ये हो गया cos t और ये dt। ठीक है, तो अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये 1/2x माइनस 1/8 और cos t का sin t होता है, ये हो गया sin t प्लस c। t के जगह में t का वैल्यू पुट कर दो, 1/2x माइनस 1/8 sin, और t हमारे पास है देखो 4x प्लस 10, तो यहां पर हो जाएगा 4x प्लस 10 प्लस c, ये आ गया आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 3x इंटू cos 4x, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखो sin 3x इंटू cos 4x,
सबसे पहले इंटीग्रेशन लगाए, dx लगाए। अब देखो 11th में एक फॉर्मूला पढ़े थे, 2 sin x cos y इज इक्वल टू sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। क्लास 11th का फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला को सामने रखो, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला सब सामने रख के इसकी तैयारी करो इंटीग्रेशन का, ठीक है। इंटीग्रेशन तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस का चीज है। तो ये फॉर्मूला याद आया होगा, क्लास 11th में पढ़े हो। तो अब यहां पर ये साइन x है ये, और ये y है, सोचो यहां 2 होना चाहिए। तो सबसे पहले 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन dx इंटू cos 4x dx ऐसा लिखो। अब 2 sin x cos y वाला फॉर्मूला लगाओ, ये होता है sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y। तो ये हो जाएगा 1/2 ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन sin x प्लस y, ये तो 3x प्लस 4x, ये हो जाएगा 7x प्लस sin x माइनस y। तो x माइनस y, तो 3x माइनस 4x, ये हो जाएगा माइनस x dx, ठीक है। अच्छा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे साइन माइनस साइन x लिखेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको कर लो, 1/2 रहने दो वैसे ही, इंटीग्रेशन साइन 7x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन x dx, ठीक। अब इंटीग्रेशन कर दो, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 7x का माइनस कॉस 7x अपॉन 7, यही होगा इंटीग्रेशन। देखो साइन x का इंटीग्रेशन ये होता है माइनस कॉस x, पर अगर साइन ax रहे उसका dx होगा 1/a cos ax, ठीक है। तो यहां a हमारे पास है 7, तो डिवाइडेड बाय 7 होगा। अच्छा, ये माइनस, और यहां पर माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, ये हो गया, ठीक है। तुम चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर दो, या फिर इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं। तो तुम चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 1/2 cos x माइनस 1/7 2 14 cos 7x, ठीक है। पॉजिटिव को पहले लिखे, नेगेटिव को बाद में लिखे, ये आ गया आंसर। या तुम चाहो तो इसको एलसीएम लेके 7 और 2 का एलसीएम लेके भी लिख सकते हो। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 2x cos 4x cos 6x, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है, तो एक 11 में फॉर्मूला पढ़े हो कि 2 cos x cos y इंटू में अगर जब रहेगा तो 2 cos x इंटू cos y इज इक्वल टू cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। तो ये इंटू में है, तो यहां 2 चाहिए, तो इंटीग्रेशन लगाओगे, एक बार 1/2 डिवाइड करोगे, एक बार 2 मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 cos x cos y के फॉर्म में आ जाएगा ये वाला। तो यहां पर फॉर्मूला लगा दो, cos x प्लस y, यहां पर 1/2 इंटीग्रेशन cos x प्लस y माने 2x प्लस 4y, 6x 2x प्लस 4x 6x, फिर प्लस cos x माइनस y माने 2x माइनस 4x, ये हो जाएगा 2x, ठीक है। 2 माइनस 4 माइनस 2 होता है, और cos माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 2x, ठीक। ये लग गया फॉर्मूला, और यहां पर cos 6x अपने जगह में dx, यहां dx। अब ये ब्रैकेट को ओपन कर दो, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन
cos 6x प्लस cos 2x cos 6x और ये भी मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, तो cos 6x cos स्क्वायर 6x ये हो गया dx, फिर प्लस 1/2 cos 6x cos 2x इंटीग्रेशन cos 6x इंटू cos 2x dx ये हो गया। अच्छा देखो यहां पर cos स्क्वायर 6x है और यहां पर cos 6x इंटू cos 2x, तो यहां पर देखो फिर से ये फॉर्मूला लगेगा 2 cos x cos y इंटू में है, तो यहां 2 होना चाहिए, तो एक बार 2 मल्टीप्लाई करो और एक बार 2 डिवाइड करोगे, तो यहां पहले से 2 है, 2 2 सा 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें फिर cos x इंटू cos y वाला फॉर्मूला लगा दोगे। ठीक है, और यहां पर क्या करोगे, cos स्क्वायर x 6x है, तो देखो क्लास 11 का फॉर्मूला मैं यहां बना के फिर मिटाऊंगा। cos 2x का फॉर्मूला तुमको मालूम है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x यही होगा, और ये 2 जो है ये डिवाइड में आ जाएगा, ये 2 जो है यहां डिवाइड में आ जाएगा। अब यहां पर देखो cos स्क्वायर 6x है, तो यहां पर 6 मल्टीप्लाई कर दो इसके थीटा में, माने x में, थीटा में 6 माइनस करोगे तो इसका भी थीटा में 6 माइनस करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू 1 प्लस cos ये 2x है, तो x यहां पर 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 12x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, नीचे दिख रहा है। तो यहां पर 1/2 अपने जगह में है, इंटीग्रेशन यहां पर 1 प्लस cos 12x डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस 1/4 इंटीग्रेशन, देखो ये फॉर्मूला फिर से लगाएंगे cos x 2 cos x cos y वाला, तो cos x प्लस y ये हो जाएगा cos 6x प्लस 2x 8x, फिर प्लस cos 6x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 4x। अब इधर मैं मिटा रहा हूं, फॉर्मूला समझ गए हो, और यहां dx लगा। ठीक, अच्छा अब इंटीग्रेशन कर दो, तो यहां पर हो जाएगा 1/4 1 प्लस cos इंटीग्रेशन cos 12x dx प्लस यहां पर 1/4 वैसा ही रहेगा, और इंटीग्रेशन cos 8x प्लस cos 4x dx, तो यहां इंटीग्रेशन होगा 1 का x होगा और cos 12x का sin 12x अपॉन 12 होगा, तो ये हो जाएगा 1/4x। ठीक है, x 1 का x हो गया, फिर प्लस 12 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 4 जा 48, 1/48 sin 12x। ठीक है, ये समझ गया, cos 12x का sin 12x डिवाइडेड बाई 12, और 12 ये ब्रैकेट भी ओपन हो रहा, 4 जा 48, फिर प्लस यहां पर cos 8x का sin 8x अपॉन 8, और 8 4 जा 32 sin x, फिर प्लस cos 4x का sin 4x अपॉन 4,
और यहाँ 1/4, तो 4 4 जा 16 साइन 4x प्लस c। ठीक है, अच्छे से देखो। अब तुम चाहो तो 4 इसमें से कॉमन निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा 1/4 x प्लस 1/12 साइन 12x प्लस 1/8, 8 4 जा 32 साइन 8x होगा यहाँ पर 8x प्लस 4 निकल गया, तो 1/4 साइन 4x प्लस c। ये आ गया आंसर। ठीक है, देखो अच्छे से, एकदम सिंपल है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन क्यूब 2x प्लस 1। तो यहां इंटीग्रेशन लगा दिए, यहां dx लगा दिए। अब साइन क्यूब x क्या करोगे, देखो क्लास 11 में पढ़े थे साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ये फॉर्मूला पढ़े थे। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 साइन क्यूब x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस, ये इधर शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा साइन 3x। ऐसा लिख सकते हो इस फॉर्मूला को। तो देखो, और 4 जो है ये शिफ्ट होके इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4। ठीक, ये फॉर्मूला याद आ रहा है क्लास 11 का। अब साइन क्यूब एक्स के जगह में इसको लिखेंगे, तो ये होगा इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स के जगह में 1/4 इंटीग्रेशन 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स हमारे पास है 2x प्लस 1, फिर माइनस साइन 3x, x है 2x प्लस 1, ये हो गया। और dx, अब तुम 2x प्लस 1 को p ले लो, तो लिखोगे पुट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू dt बाई dx, तो dx इधर आएगा और 2 इधर आकर 1/2 होगा, तो यहां पर लिखोगे dx इज इक्वल टू 1/2 dt, ये हो गया। तो यहां पर 1/4 ये x dx हटेगा 1/2 dt, तो यहां पर 1/4 है, तो 1/4 2 जा 8 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 3 साइन t माइनस साइन 3t और dt, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन कर दो, ये 1/8 अपने जगह में, इंटीग्रेशन इसका करेंगे तो ये हो जाएगा -3 cos t। ठीक है, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस cos t होता है, और यहां पर माइनस और माइनस प्लस cos 3t अपॉन 3, यहां 3 है तो अपॉन 3 प्लस c। अब यहां पर तुम चाहो तो p का वैल्यू यहां रख दो, आंसर आ जाएगा, या आगे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा -3/8 cos t, t का वैल्यू रख देता हूं, t का वैल्यू 2x प्लस 1, ये होगा 2x प्लस 1 प्लस 3 8 24, 1/24 cos 3t है हमारे पास 2x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया प्लस c। अब देखो, चाहो तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हो, या फिर इतना ही रहने दे सकते हो। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी होता है cos 3 थीटा या cos 3x इज इक्वल टू 4
कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो cos 3x के जगह में, ये cos 3x के जगह में तुम ये वाला फॉर्मूला लगा के आगे भी सॉल्व कर सकते हो, और नहीं करोगे यहीं तक रहने दोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, अगर करना चाहो तो कर लो, सिंपल सा है। cos 3x, ये cos 3x ये है, इसके जगह में तुमको ये फॉर्मूला रख देना है। ठीक है, x के जगह में 2x + 1 रखना है और सिंप्लीफाई कर देना है। वैसा करोगे तो भी चलेगा, और ऐसा भी रख के अगर छोड़ देते हो तो भी ये इसका सही आंसर है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, sin क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। ठीक, तो सबसे पहले ये इंटीग्रेशन लगा दिए, dx लगा दिए। अब इसको ऐसा करो, इंटीग्रेशन ऐसा ही sin क्यूब एक्स को लिख दो sin x इंटू sin स्क्वायर एक्स। ठीक, और इंटू cos क्यूब एक्स अपने जगह में रहने दो, dx। अब sin x को ऐसा ही रहने दो, sin स्क्वायर x को लिखो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इंटू cos क्यूब एक्स dx। ये हो गया। अब cos x को t ले लो, sin x मिल जाएगा हमको। cos x को अगर तुम t लोगे cos x को, तो हमको sin x मिल जाएगा। तो अब लिखोगे पुट cos x इज इक्वल टू t। ठीक, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इज इक्वल टू dt बाई dx। तो ये हो जाएगा sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt, ये। ठीक, तो अब इसमें पुट करो, इंटीग्रेशन माइनस, ये माइनस dx dt रखेंगे, ये sin x और dx ये हट जाएगा, बचेगा क्या यहां पर 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू टी क्यूब, है ना, cos को हमने t लिया है, और यहां पर dt, ये माइनस dt आ गया। अब ये ब्रैकेट को ओपन कर दो, माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा t क्यूब माइनस t⁵ dt। ठीक, अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस अपने जगह में रहेगा, ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन t क्यूब dt, फिर माइनस t⁵ है, माइनस इंटीग्रेशन t⁵ dt। ये हो गया, ये माइनस को यहां रहने दो, और ये हो गया t क्यूब का होगा x t⁴/4 t⁴/4 माइनस t⁵ का t⁶/6 यही होगा। अच्छा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना, ब्रैकेट साइन चेंज होगा, बाहर माइनस है। तो हम लोग पहले इसको ले लेते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो t हमारे पास है, या फिर हम चाहे तो t को कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहां पर इसको पॉजिटिव ये हो जाएगा, तो पहले इसको लिख लेते हैं, है ना, या फिर वैल्यू पुट कर दो पहले, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो t⁴, t हमारे पास है cos x, तो ये हो जाएगा 1/4 cos ⁴x, फिर माइनस 1/6 cos का डिग्री 6x, ठीक है, प्लस c ये लगा लोगे। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6 cos 6x, फिर माइनस 1/4 cos 4x प्लस c, ये आ गया आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, sin x, sin 2x, sin 3x। ठीक है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन लगा दो और यहां पर dx लगा दो। ठीक है, अब देखो ये वाला ब्रैकेट में कर रहा हूं, ठीक है, यहां पर अगर तुम 2 मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, तो यहां पर 1/2 डिवाइड कर दिए और
2 अगर मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, 2 से डिवाइड किया फिर 2 मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, तो इसमें देखो 2 साइन एक्स साइन 2x, तो ये फॉर्मूला होता है क्लास 11 में 2 साइन एक्स साइन वाई, यहां पर साइन एक्स साइन वाई कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ये 11th में ये फॉर्मूला पढ़े थे। यहां पर 2 साइन एक्स ये साइन वाई, इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां पर 1/2 अपने जगह में, इंटीग्रेशन को अपने जगह में रहने देता हूं, यहां पर तुम्हारे पास हो जाएगा cos x माइनस वाई cos x माइनस 2x माइनस x cos माइनस x प्लस cos x होता है तो cos x हो गया, फिर माइनस cos x प्लस वाई cos x प्लस वाई माने x प्लस 2x, ये होगा 3x, फिर बाहर साइन 3x dx, ये हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करो तो ये साइन 3x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, तो यहां पर तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये होगा 1/2 इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x, ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन का दोनों के साथ, साइन 3x इंटू cos x dx, फिर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, ये बाहर का 1/2 इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू cos 3x cos 3x dx, यही होगा। अब देखो यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का, sin x cos y वाला, तो यहां 2 होना चाहिए, तो नेक्स्ट स्टेप में यहां पर 2 करोगे और 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 2 4 हो गया। यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करोगे 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहां फॉर्मूला लगेगा 2 साइन x इंटू cos y इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई, यही फॉर्मूला होता है, क्लास 11 में पढ़े हो, ये फॉर्मूला लगा है, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन साइन x प्लस वाई साइन 3x प्लस x 4x प्लस साइन x माइनस वाई साइन x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा साइन 3x माइनस x 2x dx, फिर यहां पर आ जाते हैं माइनस 1/4 साइन x cos y, फॉर्मूला होता है साइन x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा साइन 3x प्लस 3x 6x फिर प्लस साइन 3x माइनस 3x 0 साइन 0 dx, तो साइन 0 0 होता है, तो यहां पर साइन 6x सिर्फ बचा है, और बस अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो ये हो जाएगा 1/4, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो साइन 4x का हो जाएगा, साइन x का माइनस cos x होता है, तो माइनस cos 4x अपॉन 4, ये 4 है नीचे आएगा, फिर यहां पर माइनस cos 2x अपॉन 2, ये हो गया, फिर यहां पर माइनस 1/4 साइन 6x का हो जाएगा माइनस cos 6x अपॉन 6, और यहां पर माइनस 0 है वो, तो 0 हो गया, ठीक है, साइन 0 0 हो गया, ये हो गया इंटीग्रेशन। बस इसका थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 4 4 का 16
माइनस 1/16 नीचे लिख रहा है, 1/16 cos 4x, फिर माइनस 1/8 cos 2x, ये माइनस माइनस प्लस cos 6x अपॉन 24। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में तुम चाहो तो इसमें से कॉमन निकाल सकते हो 8, तो इसमें 8 कॉमन निकालेंगे तो मैं यहां पर बना रहा हूं, ठीक है, नीचे दिखेगा नहीं। तो यहां से अगर हम लोग 1/8 कॉमन निकाल लेते हैं, 1/8 कॉमन निकाल लिए, नीचे दिख रहा है, ठीक है, 1/8 कॉमन निकाल लिए, तो हमारे पास बचेगा क्या, सब में से 8 निकल गया, तो पॉजिटिव वाले को पहले लो, ये दोनों नेगेटिव है, पॉजिटिव वाले को पहले लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 1/3 cos 6x, फिर माइनस 1/2 cos 4x, माइनस 1/2 cos 4x, फिर माइनस cos 2x, माइनस cos 6x, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin 4x इंटू sin 8x। ठीक है, तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, 2 sin x cos sin x sin y इज इक्वल टू cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। तो यहाँ 2 होना चाहिए, तो यहाँ 2 8 मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर 2 से डिवाइड करो, सामने इंटीग्रेशन लगा दो और लास्ट में dx लगा दो। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला लगा देते हैं, तो cos x माइनस वाई, cos x माइनस वाई माने 4x माइनस 8x माइनस 4x होता है, तो cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, इसलिए यहां पर पॉजिटिव ही लिखेंगे। फिर माइनस cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, 4x प्लस 8x, ये होगा 12x dx। ठीक, अब ब्रैकेट ओपन कर दो, 1/2 इंटीग्रेशन cos 4x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 12x dx। अब इंटीग्रेशन कर दो, cos x का होता है माइनस sin x इंटीग्रेशन, यहां 4 है तो डिवाइडेड बाय 4, फिर 1/2 cos x का sin x होता है sin 4x अपॉन 4 हो जाएगा ये, फिर माइनस 1/2 cos 12x का हो जाएगा sin 12x अपॉन 12 प्लस 3, ये हो गया। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा 1/4 2 8 sin 4x, फिर माइनस 1/24 sin 12x प्लस 3। अब देखो चाहो तो 1/8 कॉमन निकाल लो, 1/8 कॉमन निकल गया, ये बचा है sin 4x माइनस 1/3 sin 12x प्लस c, ये आ गया आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, तो 11th में ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़े थे उसका फॉर्मूला हर जगह काम आएगा, तो एक फॉर्मूला 11 में जो पढ़े थे उसको मैं फिर से समझा रहा हूं। देखो ये फॉर्मूला लगेगा, यहां पर हमको मालूम है cos 2x का फॉर्मूला होता है cos 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये भी होता है इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये दोनों होता है। ठीक है, देखो ये cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 1,
और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये चीज पढ़े हो। और अगर हम थीटा को सबको डिवाइड करेंगे तो थीटा 2 से डिवाइड होगा, तो यहां पर 2 कैंसिल हो गया। यहां पर थीटा को 2 से डिवाइड करेंगे, यहां से थीटा को 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये भी होता है इसका फॉर्मूला। ठीक, अब देखो cos 1 cos x, यहां cos x, ये cos x का ये दो फॉर्मूला बन गया। तो ये दो फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला यहां लगाएंगे cos के जगह में? देखो जब माइनस रहेगा यहां पर तब ये साइन वाला लगाएंगे, और जहां 1 प्लस कॉस है यहां अगर प्लस है तो कॉस वाला फॉर्मूला को लगाएंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखो और वीडियो को रोक के इस चीज को आप लोग फिर से समझो। ठीक है, यहां cos 2 थीटा इजिकल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 थीटा होता है तो 2 से डिवाइड किया, इसका थीटा को 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये हमको cos x का फॉर्मूला बना। ठीक, यहां पर cos x के जगह में यहां माइनस है तो ये साइन वाला को रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, देखो साइन में क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यही होगा। अगर तुम ये ब्रैकेट हटा दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट तुम लिखोगे 1, ये माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और नीचे होगा 1 प्लस प्लस रहेगा तो ये कॉस वाले को रखोगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये होगा। अब देखो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, नीचे भी प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो ये जब प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तब ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ये मिलेगा 10 स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, इंटीग्रेशन साथ में लगाते चलो, dx इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन dx। तो इंटीग्रेशन में 10 स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, उसमें सेक स्क्वायर एक्स का होता है, तो 10 को सेक के फॉर्म में चेंज करो, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और ये हो गया dx। ठीक, अब इंटीग्रेशन कर दो, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 10x बाई 2 अपॉन 1 बाई 2। ठीक है, ये डिवाइडेड बाई 2 है तो 1 बाई, और माइनस 1 का हो जाएगा x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 1 बाई 2 को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2, तो यहां पर हो जाएगा 2 10x बाई 2 माइनस x प्लस c, ये आ जाएगा आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन लगा दिए और यहां पर dx लगा दिए। अब यहां पर cos x अपॉन 1 प्लस cos x है, इसको तुम चाहो तो लिख लो 1 प्लस cos x, ऊपर 1 एक बार प्लस किए एक बार माइनस कर दिए, डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x dx। अब देखो ये 1 प्लस, ठीक है यार समझ गए, ऊपर एक बार 1 प्लस किया हूं एक बार 1 माइनस किया हूं। ठीक, तो ये 1 प्लस cos x सेपरेट जब करोगे 1 प्लस cos x, और ये 1 प्लस cos x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx, यही होगा। एक बार इसके साथ लिए इसको, फिर माइनस 1 के साथ इसको लिए। ठीक, इंटीग्रेशन लगा दिए, सामने इंटीग्रेशन है, तो 1 का तो हो जाएगा तुम्हारे पास x हो जाएगा। अब इसको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना पड़ेगा। देखो फॉर्मूला तुमको मालूम है,
cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक, यहां 2 से डिवाइड कर दो, तो यहां अगर 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहां पर भी थीटा को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो cos x को तुम लिखोगे यहां cos x को, अच्छा इसका इंटीग्रेशन मैं कर दे रहा हूं, ये हो जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 dx, यही होगा। cos x के जगह में 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 ये लिख दिया हूं। तो ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गए, तो ये हो गया x माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ये 1 बाई 2, ठीक है, और 1 बाई cos स्क्वायर x का sec स्क्वायर x होता है, ये हो गया sec स्क्वायर x बाई 2 dx। बस इंटीग्रेशन कर दो, ये तो हो गया x माइनस 1 बाई 2 sec स्क्वायर x का होता है 10x, तो ये हो जाएगा 10 और x है हमारे पास x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2। अब ये 1 बाई 2 कैंसिल होगा, तो तुम्हारा आंसर आएगा x माइनस 10x बाई 2 10x बाई 2 प्लस c, ये आ गया आंसर। सिंपल सा, थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन टू द पावर 4x, साइन का डिग्री 4x, ठीक। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन लगा दो, यहां dx लिख दो। अब ये साइन टू द पावर 4x को तुम लिख सकते हो साइन स्क्वायर x टू द पावर 2 dx, ठीक। एक 11 का फॉर्मूला देखो, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x होगा, उसको शिफ्ट कर दिए। और अब देखो ये 2 को इधर भेज दो, तो ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर x के जगह में ये हम लोग पुट करेंगे, देखो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x के जगह में 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 और ये स्क्वायर अपने जगह में रहेगा dx। अब यहां पर होल स्क्वायर मालूम कर दो और ये स्क्वायर 2 टू सा 4, इसको 1 बाई 4 को यहां लिखो, होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab 2 cos 2x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर 2x dx, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां पर cos स्क्वायर 2x है, सेम वैसे जैसे साइन स्क्वायर को किया है वैसे cos स्क्वायर को करोगे। देखो एक फॉर्मूला और ये है, देखो cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यही होता है। तो यहां पर cos स्क्वायर 2x, तो 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x, यही होगा। और यहां पर cos स्क्वायर 2x है, ठीक है, cos स्क्वायर 2x, यहां पर cos स्क्वायर x है, ठीक। तो ये जो x है इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ थीटा में, cos थीटा में, तो ये हो जाएगा 2x और यहां पर 2 टू सा 4, ठीक, ये 4x हो गया और ये 2 इधर डिवाइड हो गया, ठीक। तो ये फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं यहां पर, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 का सारे फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। तो यहां पर cos स्क्वायर 2x के जगह में हम लोग cos स्क्वायर 2x के जगह में लिख लेंगे हम लोग, ये 1 बाई 4 सामने रहेगा, 1 माइनस 2 cos 2x प्लस 1 बाई 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 dx, ठीक है। अच्छा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 4 इंटीग्रेशन dx, फिर माइनस ये ब्रैकेट ओपन होगा कैंसिल होगा, तो 1 बाई 2 cos, यहां इंटीग्रेशन cos
2x dx, फिर ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 से कैंसिल होगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 1/8 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 4x dx, यही होगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर दो तो ये हो जाएगा 1/4x होगा, और यहां पर cos का होता है साइन इंटीग्रेशन, तो ये होगा -1/4 साइन 2x, है ना। cos x का साइन x होता है, cos 2x का साइन 2x अपॉन 2, है ना, तो 2 2 4 ये होगा। फिर प्लस यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1/8 x होगा x के साथ, फिर प्लस cos 4x का होगा साइन 4x अपॉन 4, तो 4 जा यहां पर 1/32 प्लस c, ये हो गया डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो 1/4x और 1/8x ये दोनों लाइक टर्म है, तो 1/4 प्लस 1/8 एलसीएम लोगे 8, तो 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3/8, तो यहां पर ये हो जाएगा 3/8, बाकी सब वैसे रहने दो, -1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस c, ये आ गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cos टू द पावर 4 2x, cos टू द पावर 4 2x, ठीक है, तो यहां इंटीग्रेशन लगाओ, यहां पर dx लगाओ। अब देखो फिर वही फॉर्मूला cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहां पर cos 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x, यही होगा। ठीक है, 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस है, इसके पास चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये 2 को इधर भेज दो, डिवाइडेड बाय 2। अब cos स्क्वायर x को, ये जो cos टू द पावर 4 है, इसको हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर 2x का डिग्री 2 और dx। ठीक है, यहां cos स्क्वायर के जगह में देखो 2x है, तो ये cos स्क्वायर के जगह में तुम यहां पर 2x कर दो, तो ये थीटा में 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो इसके थीटा में भी 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 2 सा यहां पर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 11th का फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। अब देखो यहां पर हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर 2x को 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 का स्क्वायर dx, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना, ये स्क्वायर के कारण 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab cos 4x प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 4x और dx। अब देखो cos स्क्वायर 4x, तो यहां पर देखो फिर से वही फॉर्मूला, यहां पर cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब देखो यहां पर cos 4 है, ठीक है, cos, अच्छा यहां पर फिर से हमारे पास हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x, यही होगा। अब देखो यहां पर cos स्क्वायर के जगह में 4 है, तो 4 से यहां पर ये हो जाएगा 4x, और ये यहां पर भी थीटा में मल्टीप्लाई होगा 4 का, तो 4 2 सा 8x हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x, और ये 2 फिर डिवाइड में आ गया 2। तो देखो
यहां पर अब 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 कॉस 4x प्लस कॉस स्क्वायर 4x को अभी हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस 8x डिवाइडेड बाई 2 और dx अपने जगह में। ठीक, अब ये ब्रैकेट को ओपन कर दो तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन dx प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 से कैंसिल होगा 1/2 cos 4x dx और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 2 से 8 ये होगा प्लस 1/8 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 8x dx। ठीक है, अब बस इंटीग्रेशन कर दो 1/4 dx का 1/4x फिर प्लस 1/2 cos 4x का ये हो जाएगा 1/8 sin 4x। ठीक है, cos 4x का sin 4x अपॉन 4 और ये 4 2 सा 8 हो गया। फिर प्लस 1 का होगा ये 1/8 अपने जगह में 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। फिर यहां पर प्लस cos 8x cot 8x का sin 8x अपॉन 8 और ये 8 8 जा 64 sin 8x प्लस c। ठीक है, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। अब बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो तो यहां पर 1/4x और 1/8x ये लाइक टर्म है तो 1/4x प्लस 1/8x ये हो जाएगा 3/8x। ठीक है, यही होगा और बाकी जो है वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, नीचे दिख रहा है। अच्छा चलो, नीचे अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसी लाइन में कर दे रहा हूं। ठीक है, इसको नोट कर लो। उसके बाद 1/4x और 1/8x, ठीक, ये दोनों प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/8x। यहां पर नेक्स्ट स्टेप में इसको 3/8x कर लो। ठीक है, ये दोनों ये हो गए। ठीक, यहां पर प्लस है ना, ये बाकी सब वैसे ही रहेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। एकदम सिंपल सा है, इंटीग्रेशन लगा दिए, dx लगा दिए। यहां इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ये होता है, क्लास 10th में पढ़े हो। अपॉन नीचे वैसे ही रहने दो 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको लिखोगे a प्लस बी a माइनस बी तो 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। ठीक है, तो 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x dx ये हुआ। अब इंटीग्रेशन कर दो, 1 का हो जाएगा x माइनस cos x का होता है sin x प्लस c, ये आ गया आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। तो यहां पर इंटीग्रेशन लगा दिए, यहां पर dx कर दिए। अब देखो यहां पर cos 2x का फॉर्मूला लिख दो। cos 2x 11 का फॉर्मूला, अभी हम लोग बार बार इस फॉर्मूला पर लगा रहे हैं। cos 2x इज इक्वल टू क्या होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहां ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ये होगा। फिर माइनस यहां cos 2 अल्फा में भी वही लगाओ, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा, यही है। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये होगा 2
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, फिर माइनस साइन चेंज होगा -2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। तो अब देखो -1 प्लस 1 कैंसिल हो गए, 2 कॉमन निकल जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यही होगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग करोगे, मैं यहीं पर बना दे रहा हूं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा dx। अब ये cos x माइनस cos अल्फा, ये अल्फा है cos अल्फा, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस वाला, तो बचा है 2 cos x प्लस cos अल्फा dx। तो ये हो जाएगा 2 cos x का sin x प्लस cos अल्फा, ये कांस्टेंट है, sin अल्फा मत लिख देना, ये कांस्टेंट है ना, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, x नहीं है यहां पर। तो cos अल्फा का होगा x cos अल्फा प्लस c, ये आ गया आंसर, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x, ठीक। तो ये इंटीग्रेशन लगा लिए, dx लगा दिए, ऊपर वैसे ही रहने दो, cos x माइनस sin x अपॉन देखो 1 प्लस 1 को तुम क्या लिख सकते हो, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, यही होता है 1 sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, प्लस यहां पर 2 sin x नहीं है, sin 2x है, sin 2x। तो 11 का एक फॉर्मूला जैसे cos 2x का होता था वैसे sin 2x का होता है, 2 sin x इंटू cos x, ठीक है, dx। अब यहां पर हो गया cos x माइनस sin x अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, नीचे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x होल स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x, तो ये नीचे वाले को t ले लो, ऊपर वाला मिल जाएगा, तो लिखोगे पुट cos x प्लस sin x इज इक्वल टू t, तो cos x का हो जाएगा sin x। अच्छा यहां पर sin x प्लस cos x को t ले लिए, sin x प्लस cos x को t ले लिए, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, sin x का हो जाएगा cos x और cos x का माइनस sin x, ठीक, इज इक्वल टू dt बाई dx। तो ये cos x माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, यही होगा। अब देखो cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x और dx, इसके जगह में dt लिख दो, और इसको हमने t लिया है, तो इंटीग्रेशन 1 बाई टी स्क्वायर dt ये होगा। और टी स्क्वायर को तुम क्या लिख सकते हो, टी स्क्वायर को लिख सकते हो टी टू दी पावर -2, टी टू दी पावर -2, ये। तो इसका अब इंटीग्रेशन करेंगे तो -2 प्लस 1 -1, टी का डिग्री -1 अपॉन -1 प्लस सी। अब टी के जगह में वैल्यू रखोगे, टी हमारे पास है ये sin x प्लस cos x, डिग्री माइनस है तो नीचे आ जाएगा, और -1 यहां पर -1 अपॉन टी के जगह में हम रख रहे हैं sin x
प्लस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये नीचे क्यों आया, क्योंकि टी का डिग्री -1 है, -1 है तो टी नीचे आ गया, और टी का वैल्यू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन देखो, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ये यहां तक मिटा दिया। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 क्यूब 2x सेक 2x। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से देखो, तो यहां इंटीग्रेशन लगा दिए, यहां dx लगा दिए। अब 10 क्यूब x को तुम लिख सकते हो 10 स्क्वायर x, अच्छा 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x है ना, क्यूब है, 10 क्यूब 2x है, तो 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x लिख दिए, और इंटू यहां पर से 2x dx सब आप नीचे लिखेंगे। ठीक, अब देखो 10 स्क्वायर x को लिख सकते हो सेक स्क्वायर 2x -1, ये लिख सकते हैं, इंटू इनको वैसे ही रहने दो 10 2x इंटू सेक 2x dx। अब सेक एक्स का अगर हम लोग टी ले लेंगे तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स 10x, तो हमको ये सेक एक्स 10x dx मिल जाएगा। तो सेक पुट सेक एक्स इज इक्वल टू टी, सेक एक्स को टी ले लोगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स, अच्छा सेक 2x को सेक 2x इज इक्वल टू टी, तो सेक 2x इंटू 10 2x इज इक्वल टू dt बाई dx, है ना। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x होता है, तो सेक 2x का होगा सेक 2x 10 2x, और 2x को करेंगे डिफरेंशिएशन तो ये 2 होगा, ये हो जाएगा 2 सेक 2x 10 2x इज इक्वल टू dt बाई dx। तो नेक्स्ट स्टेप में dx को इधर ले आओ और 2 को नीचे शिफ्ट कर दो, तो मैं इसको यहीं पर कर दे रहा हूं। ठीक है, तुम लोग नेक्स्ट स्टेप में करोगे, dx यहां चले आएगा और 2 नीचे चले जाएगा, तो ये 2 चले गया नीचे और यहां dx आ गया 1/2 dt, ये हो गया। अब ये जो है सेक 2x 10 2x dx ये हटेगा, 1/2 dt आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन इसको t लिए तो t स्क्वायर -1 और यहां 1/2 को यहां लगाओ और dt ये हो गया। अब बस इंटीग्रेशन कर लो 1/2 फिर t स्क्वायर का t का डिग्री 3/3 -1 का t dt। अब t के जगह वैल्यू पुट कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 1/6 t हमने लिया है सेक 2x, तो ये हो जाएगा सेक का डिग्री 3 2x माइनस ये 1/2 सेक 2x प्लस c, ये आ गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 टू द पावर 4x, तो यहां इंटीग्रेशन लगा दो, dx लगा दिए, 10 टू द पावर 4x को लिख सकते हो 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx। अब 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x को सेक स्क्वायर x -1 भी लिख सकते हैं। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x dx, ये लिखेंगे। अच्छा अब यहां पर 10x को अगर t ले लेंगे, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, तो यहां लिखेंगे पुट 10x इज इक्वल टू t, देयरफॉर 10x का सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाई dx। अब dx को इधर लेके चले आओ तो dx को ये हो जाएगा
सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू dt, ये सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इज इक्वल टू dt, तो यहां पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, और 10x को t लिए हैं तो t स्क्वायर हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स वो dt हो जाएगा, और माइनस इंटीग्रेशन, यहां कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको हम लोग सीधा लिख देते हैं 10 स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, तो t स्क्वायर का होगा t का डिग्री 3/3 माइनस सेक स्क्वायर x का 10x होता है इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा 10x, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये माइनस प्लस x, ये आ गया आंसर। बस के जगह t का वैल्यू हमने t किसको लिया है 10x को, ठीक है, तो t क्यूब के जगह में नेक्स्ट स्टेप में 10x रख दो, मैं यहां पर ही कर दे रहा हूं, ये 1/3 10x, यहां पर डिग्री 3, ठीक है, माइनस, ठीक है, समझ गए, 10 क्यूब बाई 3, तो 1/3, 10 का जगह में हमने t के जगह में 10x लिख दो, तो 10 क्यूब x ये हो जाएगा, फिर माइनस ये अपने जगह में रहेगा, ये आ गया आंसर, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखो, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, सबसे पहले इंटीग्रेशन लगा दिए, dx लगा दिए, ठीक, अब इसको सेपरेट कर दो, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये हो गया यहां पर इंटीग्रेशन। अब देखो साइन क्यूब है, साइन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस यहां कॉस क्यूब है, यहां कॉस स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। तो अब देखो यहां पर साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x होता है, और यहां कॉस स्क्वायर है, एक ठो साइन और एक ठो कॉस 10 होगा, और एक ठो कॉस और बचेगा, उसका रेसिप्रोकल सेक होगा, तो ये होगा सेक x इंटू 10x dx, ठीक है, प्लस यहां पर एक ठो कॉस है और नीचे दो ठो साइन है, तो एक ठो कॉस और एक ठो साइन कॉट होगा, कॉस अपॉन साइन कॉट, और एक ठो जो नीचे साइन बचा रहेगा उसका रेसिप्रोकल कॉसेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx, बस इंटीग्रेशन कर दो, सेक एक्स 10x, सेक 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, सेक एक्स प्लस कॉसेक एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक एक्स होता है, कॉसेक एक्स dx हो गया, यहां प्लस c, ये आ गया आंसर, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन dx cos 2x 11 का फॉर्मूला याद है, cos 2x का cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये होता था, फिर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपने जगह में है, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस
साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, लाइक टर्म है, माइनस हो गया बड़े वाले का साइन, ये डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, 1 अपॉन कॉस ये होता है सेक एक्स, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x इंटीग्रेशन 10x प्लस सी, ये आ गया आंसर, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स, तो यहां इंटीग्रेशन लगा दो, dx लगा दो। 1 को हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। डिवाइडेड बाय नीचे जैसा है वैसे रहने दो, साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। अब इसको सेपरेट कर लो, देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ठीक है, और ये dx, ये हो गया। अब यहां ध्यान से समझो, एक तो साइन स्क्वायर है, एक तो साइन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक तो साइन बचा है, एक तो अपॉन कॉस के साथ, ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस 10x, और नीचे जो है देखो साइन एक कैंसिल हो गया, एक तो साइन एक तो कॉस के साथ, साइन अपॉन कॉस 10 हो गया, और नीचे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बचा है ना, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, प्लस यहां पर देखो, यहां पर थोड़ा सा मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, यहां ये कॉस स्क्वायर में से एक तो कॉस ये साइन के नीचे, तो ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और ऊपर एक तो कॉस बचा हुआ है, यहां कॉस क्यूब है, एक तो कॉस इसका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, समझ गए। यहां कॉस स्क्वायर था, एक तो कॉस यहां ले आया हूं इसके नीचे, और एक तो कॉस के साथ ये कॉस क्यूब है, एक तो कॉस कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर बचा, ठीक। तो साइन अपॉन कॉस यहां 10 होगा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो यहां पर इसको हटा के 1 अपॉन कॉस को मैं यहां पर सेक स्क्वायर एक्स लिख देता हूं, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को 10x लिख देता हूं, 10x, ठीक है, dx, समझ गए। यहां पर वीडियो को रोक के थोड़ा सा देखिए। अब देखो सेक एक्स प्लस के दोनों तरफ है, कॉमन निकाल लो, तो इंटीग्रेशन 10x प्लस 1 बाई 10x और सेक स्क्वायर एक्स कॉमन निकल गया, ये dx अपने जगह में। अब हमको मालूम है 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, तो 10x को t ले लो, यहां पर लिखोगे पुट 10x इज इक्वल टू t, तो 10x का सेक स्क्वायर x होता है, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x dx बाई dt, ये dx, ठीक है, dt बाई dx होगा, और ये dx इधर आ जाएगा, dx इज इक्वल टू dt, ये हो गया डिफरेंशिएशन का काम, ठीक। अब इसको पुट कर दो यहां पर 10 के जगह में t और सेक स्क्वायर एक्स dx के जगह में dt, तो मैं यहां पर बना रहा हूं आगे, तो यहां पर हो गया इंटीग्रेशन t प्लस 1 बाई t और dt, ठीक है, 10 के जगह में t प्लस 1 बाई t और सेक स्क्वायर एक्स dx के जगह में dt आ गया,
बस अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो 10 टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई टी का लॉग टी प्लस सी, ये हो गया। अब टी के जगह में टी का वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 टी हमारे पास है 10x, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x प्लस लॉग 10x प्लस सी, ये आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x, एकदम सिंपल है। देखो यहां पर इंटीग्रेशन dx लगा दिए। cos 2x का फॉर्मूला तुमको 11 का याद होगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, यही होता है। और नीचे cos x प्लस sin x होल स्क्वायर को रहने दो, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो गया cos x माइनस sin x और cos x प्लस sin x, और नीचे है cos x प्लस sin x dx, तो ये नीचे वाला sin x प्लस cos x कैंसिल हो गए। अच्छा, यहां स्क्वायर है तो एक तो कैंसिल हुआ, यहां पर sin x प्लस cos x एक तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बचा है हमारे पास cos x माइनस sin x अपॉन cos x या sin x प्लस cos x dx। अब नीचे वाले पर t ले लो तो ऊपर वाला मिल जाएगा। ठीक है, इसको नीचे वाले को t लोगे तो साइन का cos और cos का माइनस साइन होगा। ठीक है, और नीचे वाले को जब t लेने से ऊपर वाला आ जाता है तो उसका आंसर होता है log नीचे वाला, माने डिनोमिनेटर। तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा log sin x प्लस cos x, ये आ गया आंसर। ठीक है, समझ गए, ये एक शॉर्टकट बता दिया। इसको t लेके करोगे तो तुम्हारा भी ऐसे ही ये log 1 बाई टी हो जाएगा, ये dx बाई dt के साथ चल देगा, 1 बाई टी हो जाएगा, 1 बाई टी का log t, और t का वैल्यू ये है, रख देंगे। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही करते हैं। अगर डिनोमिनेटर का स्क्वायर करने से न्यूमरेटर आ जाए तो उसका आंसर होता है log डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हो गया। चलो एक तो और देखते हैं, साइन इनवर्स cos x, तो इंटीग्रेशन लगा दिए, dx लगा दिए। अब देखो यहां पर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x को तुम लिख सकते हो, cos x को तुम साइन 90 माइनस x dx। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो हम लोग cos x को साइन 90 माइनस x लिख दिए, 90 पाई बाई 2। ठीक है, तो साइन इनवर्स हट गया, तो ये हो गया इंटीग्रेशन पाई बाई 2 माइनस x dx। अब इंटीग्रेशन कर दो, पाई बाई 2 ये कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन होगा पाई x बाई 2 माइनस x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये आ गया आंसर। तुम चाहो तो 2 को कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 अपॉन cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी, इसको अच्छे से ध्यान से समझो। सबसे पहले ये तो लगा लिए इंटीग्रेशन और dx। अब यहां पर एक बार 1 अपॉन साइन a माइनस बी मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, और एक बार मल्टीप्लाई कर दो ऊपर साइन a माइनस बी का, और नीचे जैसा है वैसे ही रहने दो, cos x माइनस a और
cos x माइनस बी। ठीक है, ये समझ गए। अब नेक्स्ट स्टेप में तुम यहां पर नेक्स्ट स्टेप में ए माइनस बी है, यहां पर एक बार प्लस एक्स कर दो, एक बार माइनस एक्स कर दो नेक्स्ट स्टेप में। ठीक, तो अब देखो इसको तो ऐसे ही रहने दो 1 अपॉन, ठीक है, तो ऐसा अगर कर दोगे तो तुमको क्या मिलेगा, देखो एक बार प्लस एक्स एक बार माइनस एक्स करोगे तो यहां पर साइन ए माइनस बी तो वैसे ही रहेगा, यहां पर इंटीग्रेशन यहां पर हो जाएगा साइन फिर एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, ऐसा डिवाइडेड बाय, देखो इसको तुम कई तरह से देख सकते हो, ये ब्रैकेट ओपन कर दोगे ये माइनस एक्स हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस बी तुमको मिलेगा। ये चीज को अगर नहीं समझ में आता है इसको रफ में कर लो, एक बार ए प्लस ए माइनस बी के जगह एक बार प्लस एक्स करो एक बार माइनस एक्स करो। ठीक है, करने के बाद तुम ये एक्स माइनस बी एक बार लो, ठीक है, फिर एक्स माइनस ए एक बार लो, यहां माइनस को कॉमन निकालो। ठीक है, रफ में इसको करके देखो। ठीक, ये ब्रैकेट ओपन करके देखो तुमको क्या मिलेगा, ए माइनस बी ही मिल जाएगा। तो इसको यहां लिखने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट ऐसा लिखो। ठीक, एक बार रफ में करके देखो, नीचे जैसा है वैसे ही कॉस एक्स माइनस ए। ठीक है, वीडियो को रोक रोक के देखो, यहां पर तुमको वीडियो को रोक रोक के देखना पड़ेगा। ठीक है, रोक के समझो, रफ में बनाओ, बना के देखो तब अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी वैसे ही रहेगा। अब 11 का फॉर्मूला याद होगा, साइन ए माइनस बी। 11 का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला देखो, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक, तो इस फॉर्मूला को ऊपर लगाएंगे, ये ए है पूरा, ये पूरा बी है, तो ये बाहर 1 अपॉन साइन ए माइनस बी वैसा ही रहेगा। इंटीग्रेशन यहां पर ये होगा साइन एक्स माइनस बी इंटू कॉस एक्स माइनस ए। ठीक है, साइन ए कॉस बी फिर माइनस कॉस साइन ए कॉस बी फिर माइनस कॉस ए साइन बी, एक्स माइनस बी इंटू साइन एक्स माइनस ए ये होगा। और डिवाइडेड बाय नीचे जो है उसको वैसे ही रहने दो, नीचे है हमारे पास कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। अब देखो यहां पर 1 अपॉन साइन ए माइनस बी अपने जगह में वैसे ही रहेगा। इंटीग्रेशन इसको अगर सेपरेट करेंगे तो cos x माइनस ए कैंसिल होगा, साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी, तो ये हो जाएगा 10 x माइनस बी होगा। ठीक है, फिर माइनस, अच्छा ब्रैकेट हटा देता हूं, और dx फिर माइनस इसको और इसको डिवाइड में करेंगे। ठीक है, सेपरेट कर रहे हैं तो कौन कैंसिल होगा, cos x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, cos x माइनस बी बचेगा साइन x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए, तो ये फिर हो जाएगा 10x माइनस ए dx। ठीक, तो बस अब इंटीग्रेशन कर दो, 1 अपॉन नीचे साइन ए माइनस बी है और यहां पर 10x का इंटीग्रेशन, 10x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग cos x होता है। ठीक, फॉर्मूला देखो तो ये हो जाएगा माइनस लॉग cos x, x हमारे पास है x माइनस, फिर यहां पर है माइनस, फिर 10x का माइनस लॉग cos x, तो माइनस माइनस प्लस लॉग cos x माइनस ए प्लस सी, ये हो गया। अब
बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। ठीक, तो इसको मैं यहां पर मिटा के यहां पर बना रहा हूं, थोड़ा सा बस बचा है। तो 1/sin a माइनस बी, 1/sin a माइनस बी लॉग, अब देखो जो माइनस में रहता है वो डिवाइड में जाता है, तो ये होगा, ये डिवाइड में जाएगा, cos x माइनस ए ऊपर रहेगा, cos x माइनस ए अपॉन cos x माइनस बी। ठीक, देखो यहां पर अच्छे से, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस वाला डिवाइड में जाएगा, ये cos x माइनस बी, और ये ऊपर रहेगा, यही cos का पढ़े हो फॉर्मूला। तो बस ये आ गया, यहां पर बस प्लस सी लगा दो। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। एकदम सिंपल, सेपरेट कर लो, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, तो यहां पर साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, माइनस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल होगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इंटीग्रेशन कर दो सेक एक्स का 10x और माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ये आ गया आंसर। ठीक है, एक तो और देख लो। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है e टू द पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर e टू द पावर x इंटू एक्स। तो अब देखो यहां पर ये ब्रैकेट के अंदर e टू द पावर x इंटू एक्स को t ले लो, e टू द पावर x इंटू एक्स इज इक्वल टू t। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा, डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन x e टू द पावर x d बाई डी एक्स, x का 1 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, तो प्लस x e टू द पावर x इज इक्वल टू dt बाई dx। e टू द पावर x को कॉमन निकाल लो, e टू द पावर x तो बचेगा 1 प्लस x और dx इधर चले आएगा dt। तो देखो ये ऊपर वाला पूरा मिल गया, e टू द पावर x 1 प्लस x, यहां इंटीग्रेशन लगाओ, यहां पर dx लगा दो, तो e टू द पावर x 1 प्लस x dx ये चले जाएगा, उसके जगह में dt आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t। ठीक है, e टू द पावर x को t लिए हैं, और यहां dt, तो ये हो जाएगा सेक 1 बाई कॉस सेक स्क्वायर t dt, और सेक स्क्वायर t का 10t होता है, तो ये हो जाएगा 10t प्लस t। अब t के जगह वैल्यू पुट कर दो, t हमारे पास है e टू द पावर x, तो ये हो गया 10। अच्छा, यहां पर लिख रहा हूं, आंसर आ गया 10, t है हमारे पास e टू द पावर x इंटू x प्लस c, ये आ गया आंसर। ठीक है, इंटीग्रेशन बहुत प्रैक्टिस करने का चीज है, इसको बहुत प्रैक्टिस करो, अच्छे से बनाओ, बार बार बनाओ। ठीक है, तो जितना बनाओगे उतना आपका इंटीग्रेशन स्ट्रांग होगा।